guys, welcome to Zero Base Classes, day 89. Today we are going to learn present indefinite tense with universal truth with interrogative sentences. आज हम करने जा रहे हैं present indefinite के साथ universal truth means वह सत्य जो हर जगह, हर स्थिति और हर समय में सच ही होता है। वो उसके साथ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। हमने पहले सिंपल किए, फिर नेगेटिव किए, अब आज हम इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जो होते हैं पर उनके पहले क्या लगा देते हैं। जैसे पानी तरल होता है, पर क्या पानी तरल होता है? तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या पानी तरल होता है? तो अब क्या आ गया? क्या के लिए डज लगेगा पहले। Does water is liquid? तो ऐसे ही जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंसेस। आओ बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर और इसके सेंटेंसेस को देखते हैं। अब जब हमें यूनिवर्सल ट्रुथ का अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाए? हम क्या करेंगे? पहले लगा देंगे डू या डज, DOES, डज, देन सब्जेक्ट, then verb की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डू डज इसलिए लगा क्योंकि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब पूछने वाला वाक्य है, क्वेश्चन वाला वाक्य है कि क्या ये काम होता है, क्या ये काम होता है। तो वहां पे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज, देन लगा देंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें डू या डज लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो क्या लगाएंगे? डज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कम स्टूडेंट, लेट्स सम प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस, इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या पानी तरल होता है? क्या पानी तरल होता है? पानी तरल होता है मतलब पानी लिक्विड तो होता है, पर किसी ने पूछ दिया क्या पानी लिक्विड होता है, मतलब क्या पानी तरल होता है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? अब क्या आ गया है? क्या के लिए डज लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? पानी। पानी को तो हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे? डज लगा देंगे, DOES, डज। देन सब्जेक्ट क्या है? पानी। वाटर, does water, WATER, water। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? तरल होता है। क्या पानी तरल होता है मतलब तरल बनता है। तो does water become, BECOME, become LIQUID, liquid। So क्या पानी तरल होता है? तो does water become liquid। our सेकेंड सेंटेंस में सेकेंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सेकेंड सेंटेंस है क्या बर्फ ठंडी होती है? अब क्या बर्फ ठंडी होती है? अब देखो, क्या बर्फ ठंडी होती है। पहले हम क्या करेंगे? क्या के लिए हम लगाएंगे? डू या डज। अब सब्जेक्ट क्या है? बर्फ। अब बर्फ को भी तो गिना नहीं जाता, वो कोई चीज नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? हम डज लगा देंगे, डज। और इसका में सब्जेक्ट क्या है? बर्फ, आइस, डज आइस, ICE, आइस। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठंडी होती है। डज आइस कोल्ड, COLD, कोल्ड। डज आइस कोल्ड। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज क्या पानी तरल होता है? क्या पानी तरल होता है? डज वाटर बिकेम लिक्विड, डज वाटर बिकेम लिक्विड। आवर सेकेंड सेंटेंस इज क्या बर्फ ठंडी होती है? क्या बर्फ ठंडी होती है? डज आइस कोल्ड, डज आइस कोल्ड। Students, I hope you understand. And students, keep note down it.
Come student, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our third sentence. हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या सूरज गर्म होते हैं. क्या सूरज गर्म होते हैं? इनको कैसे करें? क्या आ गया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. तो क्या सूरज गर्म होते हैं? सूरज गर्म होते हैं सबको पता है, पर अगर उसके पहले क्या लग जाए तो वो क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो क्या सूरज गर्म होते हैं, इसको कैसे करें स्टूडेंट्स? अब क्या है, क्या लगाएंगे हम? अब सूरज, अब तो हम तो इसे गिन नहीं सकते. सूरज क्या है? पूरे संसार में एक है. तो क्या करेंगे? क्या के लिए हम डज लगा देंगे. डज देन सब्जेक्ट क्या है? सूरज. द सन लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर कोई भी चीज पूरे संसार में सिर्फ एक हो तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? द का. डज द सन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है? गर्म होता है. गर्म होता है तो हीट. HEAT हीट. डज द सन हीट. क्या सूरज गर्म होता है? डज द सन हीट. अब फोर्थ सेंटेंस. फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फोर्थ सेंटेंस है क्या पेड़ हरे होते हैं? पेड़ सबको पता है, पेड़ तो हरे होते हैं. मतलब पेड़ की लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन होती है. तो क्या पेड़ हरे होते हैं? अभी जो क्या शब्द जुड़ गया ये बना देता है इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो क्या करेंगे पहले? अब पेड़ क्या है? दुनिया में बहुत सारे पेड़ हैं, तो फिर उनके लिए डू लगेगा. क्या के लिए क्या लग जाएगा? डू लगा देंगे. डू. देन सब्जेक्ट क्या है? पेड़. डू ट्रीज. TREES ट्रीज. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हरे होते हैं. डू ट्रीज ग्रीन. GREEN. So our first sentence is क्या? सूरज गर्म होता है. Does the sun heat? Our second sentence is क्या पेड़ हरे होते हैं? Do trees are green? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. So students, our first sentence is क्या सूरज गर्म होता है? क्या सूरज गर्म होता है? तो इसकी इंग्लिश कैसे हुई? Does the sun heat? Does the sun heat? अब जैसे यहाँ पे द आ गया, सन के पहले द आ गया. जो सन जो है पूरे संसार में एक है तो उसके पहले द आ गया. अगर इसके पहले अगर चांद हो जाता, चंद्रयान, तो फिर क्या होता है? द लगता उसके पहले भी, क्योंकि चांद भी जो है सूरज की तरह पूरे संसार में एक है. तो द सन हीट. ओके. अब सेकेंड सेंटेंस क्या पेड़ हरे होते हैं? क्या पेड़ हरे होते हैं? सो डू ट्रीज स्टे ग्रीन. डू ट्रीज स्टे ग्रीन. Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our first sentence. हमारा first sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा first sentence है क्या हवा हल्की होती है? क्या हवा हल्की होती है? तो ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. क्या हवा हल्की होती है? इसको कैसे करें स्टूडेंट्स? अब देखो, हवा को तो कोई गिन नहीं सकता. हवा तो लगता है पृथ्वी में एक है. तो क्या करेंगे? अब डज लगा देंगे. क्या के लिए? डज. फिर सब्जेक्ट क्या है? हवा. अब पूरे संसार में एक ही है तो द लगा देंगे. Does the air, AIR, air and verb की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हल्की होती है. Does the air stay light? Stay, STAY, stay. और ऑब्जेक्ट क्या है? हल्की मतलब लाइट, LIGHT.
LIGHT, light. So क्या हवा हल्की होती है? Does the air stay light? Does the air stay light? Our sixth sentence. हमारा sixth sentence क्या students? हमारा sixth sentence है क्या चंद्रमा चमकदार होता है? चंद्रमा मतलब चांद, जो चांद होता है, मून होता है, वो चमकता है, हमें रास्ता दिखाता है, रोशनी देता है। तो क्या चंद्रमा चमकदार होता है? तो कैसे करेंगे इसे? अब क्या आ गया? अब क्या के लिए डज लगाएंगे। डज क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो चंद्रमा है मतलब जो मून है वो क्या है, पूरे पृथ्वी में, पूरे संसार में एक है। तो फिर क्या करेंगे, उससे पहले द भी लगाएंगे और डज लगाएंगे क्योंकि वो एक है। डज लिख देंगे यहाँ पे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है चंद्रमा। डज द मून, द क्यों लगा? क्योंकि मून जो है पूरे संसार में एक है, इसलिए इसके पहले क्या लग गया? द। डज द मून, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? चमकदार होता है। डज द मून शाइन, डज द मून शाइन, SHINE, शाइन। तो क्या चंद्रमा चमकदार होता है? डज द मून शाइन? आवर फर्स्ट सेंटेंस इज क्या हवा हल्की होती है? क्या हवा हल्की होती है? डज द एयर स्टे लाइट? डज द एयर स्टे लाइट? आवर सेकेंड सेंटेंस इज क्या चंद्रमा चमकदार होता है? क्या चंद्रमा चमकदार होता है? डज द मून शाइन? Does the moon shine? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our seven sentence. हमारा seven sentence क्या है students? हमारा seven sentence है क्या आँख जलती है? क्या आग जलती है? कैसे करेंगे? क्या आग जलती है? अब ये क्या है? एक क्वेश्चन है। आग तो जलती है, पर अगर इसके पहले क्या लग गया तो क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या के लिए क्या करेंगे? डज लगा देंगे, क्योंकि आग को तो हम गिन नहीं सकते, तो डज लगा देंगे। डज और सब्जेक्ट क्या है? आग। डज फायर, FIRE, फायर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जलती है। डज फायर बर्न? जलने को इंग्लिश में बर्न, BURN, बर्न। क्या आग जलती है? डज फायर बर्न? आवर एट सेंटेंस। हमारा एट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा एट सेंटेंस है क्या सॉरी स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे आगे? क्या पत्थर भारी होते हैं? तो क्या पत्थर भारी होते हैं? ये भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब क्या पत्थर भारी होते हैं, इनको कैसे करें स्टूडेंट? क्या आ गया है? अब पत्थर क्या है? बहुत सारे हैं, तो डू लगा देंगे। डू, फिर सब्जेक्ट क्या है? पत्थर। पत्थर को इंग्लिश में स्टोन्स, STONES, स्टोन्स। डू स्टोन्स और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है? भारी होते हैं। डू स्टोन्स हैवी? डू स्टोन्स फील हैवी? फील मतलब हमें महसूस होते हैं कि हाँ ये भारी हैं, तो डू स्टोन्स फील हैवी, HEAVY, हैवी। सो क्या पत्थर भारी होते हैं? So do stones feel heavy? So our first sentence is क्या आग जलती है? क्या आग जलती है? Does fire burn? Does fire burn? Our second sentence is क्या पत्थर भारी होते हैं? क्या पत्थर भारी होते हैं? Do stones feel heavy? Do stones feel heavy? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice.
आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। आवर नाइन सेंटेंस, हमारा नाइन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा नाइन सेंटेंस है, क्या बादल बादल बारिश लाते हैं? क्या बादल बारिश लाते हैं मतलब क्या क्लाउड्स रेन लाते हैं? तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो क्लाउड्स क्या है, बहुत सारे हैं आकाश में, तो क्या करेंगे उसके लिए डू लगा देंगे। डू, फिर सब्जेक्ट क्या है? बादल, क्लाउड, CLOUDS, क्लाउड्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं मतलब ब्रिंग। डू क्लाउड्स ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? बारिश, रेन, RAIN, रेन। क्या बादल बारिश लाते हैं? डू क्लाउड्स ब्रिंग रेन, डू क्लाउड्स ब्रिंग रेन। Our 10th sentence, हमारा 10th sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा 10th sentence है, क्या सूरज ऊर्जा देता है? क्या सूरज ऊर्जा देता है? इसको कैसे करें स्टूडेंट्स? अब क्या सूरज ऊर्जा देता है, कैसे करें? अब क्या आ गया? अब सूरज है तो क्या है, पूरे संसार में एक सूरज है, तो फिर क्या करेंगे हम? उसके लिए लगा देंगे हम डस, DOES, डस। देन सब्जेक्ट क्या है? सूरज, डस द सन। द इसलिए लगा क्योंकि पूरे संसार में एक चीज है वो, डस द सन। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऊर्जा देता है मतलब किसे? हमें। Does the sun gives us ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, ENEGRY, एनर्जी। सो क्या our first sentence is, क्या बादल बारिश लाते हैं? क्या बादल बारिश लाते हैं? Do clouds bring rain? Do clouds bring rain? Our second sentence is, क्या सूरज ऊर्जा देता है? क्या सूरज ऊर्जा देता है? Does the sun give us energy? Does the sun give us energy? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. और स्टूडेंट्स, जैसे आज आपने देखा कि कैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूनिवर्सल ट्रूथ वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, अब कल हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूनिवर्सल ट्रूथ वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई, तो 4 का कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। फिर उस चांस इसमें डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना हो गया 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे वन नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहाँ मैं आपको न्यू मैट्रिक्स दिखाती हूँ। और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।